नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत पॉपुलर बुक आउटलायर्स, जिसके लेखक मैल्कम ग्लैडवेल हैं, वो लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि अमेरिका के अंदर एक छोटे से कस्बे में दो कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते थे, फिजिशियंस। उन दोनों ने आपस में बात किया और एक ने दूसरे से पूछा कि फ्रेंड ये बताइए कि एक पर्टिकुलर उन्होंने एक छोटे से कस्बे का एक और छोटा कस्बा, उसका उन्होंने नाम लिया और कहा कि क्या उस कस्बे से तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है? तो पहले डॉक्टर ने कहा कि ना, मेरे पास तो कोई पेशेंट वहाँ का नहीं है, बाकी सारी जगह के पेशेंट हैं। क्यों पूछते हो तुम? उसने कहा। तो डॉक्टर ने कहा क्योंकि मेरे पास भी उस कस्बे का कोई पेशेंट नहीं आता। क्या कारण है कि सब जगह के लोग हमारे पास आते हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, बीमार भी हैं, वहाँ का कोई आदमी हमारे पास नहीं आता। चल के देखना चाहिए। दोनों डॉक्टर्स वहाँ पर जाकर उन्होंने जो रिसर्च किया और जो रिपोर्ट उन्होंने बाद में दिया, वो देखकर आश्चर्य होता है। उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन डॉक्टरों ने लिखा कि जब हम उस कस्बे में गए, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1200 लोगों की पॉपुलेशन थी, उस कस्बे के अंदर 40 सोशल सोसाइटीज़, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही थी। स्पोर्ट्स की, बुजुर्ग लोगों की, घरेलू महिलाओं की, कामकाजी महिलाओं की, किसानों की, बच्चों की, सबकी सोशल जो है एक पूरी उनकी जो कमेटियां वहाँ बनी हुई थी और वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे, उन्होंने लिखा। यानी कि वो लोग ज़्यादा सोशल थे, बहुत एक्टिवेट करते थे, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। उन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा कि मैंने देखा कि जब एक कोई व्यक्ति वहाँ जाता था और वो देखता था कि उधर से कोई दूसरा एक व्यक्ति, उसका जान पहचान वाला मिल गया और वो दूध लेने जा रहा है और वो सब्जी लेने जा रहा है और दोनों रास्ते में मिल गए, तो जब दोनों रास्ते में मिल जाते थे तो वो कभी कभी घंटों आपस में बात करते रहते थे, भूल जाते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। इतनी आत्मीयता वहाँ के लोगों में आपस में थी, इतना प्रेम आपस में लोगों में था, लोगों का लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था, वो बहुत सोशल थे। तो उन्होंने ये रिसर्च में ये दिया कि शायद यही एक कारण होगा जिस कारण से वहाँ के लोग हमारे पास इलाज के लिए नहीं आते, वो लोग बीमार नहीं होते। और शायद यही एक कारण है कि आजकल लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। फैमिलीज़ छोटी होती जा रही हैं, कैप्सूल फैमिलीज जैसे होते जा रहे हैं कि बच्चे और पेरेंट्स अपना एक घर में रह रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में लोग रहना नहीं चाहते, लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। बड़े शहरों में तो पड़ोसी को नहीं जानता, नहीं मिलना चाहते वास्तव में लोग। यही कारण है कि लोग बीमार हो रहे हैं। एक मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल बरेली के पास का। बरेली के पास लखीमपुर खीरी में ये अमर उजाला की एक न्यूज़ थी, जिसकी कटिंग भी मेरे पास रखी हुई है शायद। तो लखीमपुर खीरी के एक बुजुर्ग, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था और वहाँ इलाज करते करते 2-4 महीने गुजर गए। तो एक दिन डॉक्टर ने उनके जो है बेटों को बुलाया, जो बुजुर्ग थे, और कहा कि अब आप इनको घर ले जाइए। तो बेटों ने पूछा कि अभी कितना समय है इनके पास। डॉक्टर ने कहा कि बहुत 1 महीना घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए, जैसा ये चाहें वैसा करिए। पैसे वाले लोग थे वो लोग, चाहते तो वहाँ रख सकते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा तो वो घर ले आए, लखीमपुर खीरी ले आए उनको। और घर पे आने के बाद पिताजी भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने पूछा, किसान थे हालांकि, उन्होंने पूछा बेटों से कि डॉक्टर ने क्या कहा है, कितना समय है मेरे पास? तो उन्होंने कहा कि पिताजी वो कहते हैं कि महीने भर का समय है आपके पास। उस बुजुर्ग के साथ ने कहा कि बेटा महीने भर का समय है तो मेरे लिए ऐसा करो, एक टैक्सी, एक ड्राइवर तो मुझे दो। मैं महीने भर ना सही 15-20 दिन, 25 दिन मैं घूमना चाहता हूँ, मैं अपने सब रिश्तेदारों से मिलना चाहता हूँ, जिनसे मेरी कभी मनमुटाव भी हुआ, मैं उनसे जाके माफ़ी मांगूंगा और हर एक से मिलकर आऊँगा, क्योंकि मैं उनको जो है बाय बाय कहना चाहता हूँ, अलविदा कहना चाहता हूँ। लड़कों ने वैसा ही किया और वो जो थे किसान, वो गाड़ी में गए और हर व्यक्ति से जाके मिले, जिससे उनका रिश्तेदारी में मनमुटाव भी था, उसके जाके गले मिले और कहा कि मित्र अब हम चलते हैं, और जो गलती हुई हो वो क्षमा करिए, अब मैं किसी के साथ मेरा कोई गिला शिकवा नहीं। सबसे मिले। कहते हैं कि वो पेपर में दिया था कि वो 20-25 दिन हजारों लोगों से मिले, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, इनसे उनसे, जिनसे मिल सकते थे, और सबसे प्रसन्नतापूर्वक हंसी खुशी मिले। और वो अपना वापस आ गए, महीने भर के अंदर वापस आ गए। घर आके जैसा रूटीन में उनका खान पान था वो सब चलता रहा, जो दवाइयाँ चल रही थी वो भी चलती रहीं और सब होता रहा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया। उनकी हालात कुछ ठीक लगने लगे, बच्चों को लगा कि पिताजी में कुछ सुधार हो रहा है। 4 महीना 5 महीना हो गया, जब 5-6 महीना हो गया तो लड़कों को लगा कि काफ़ी पिताजी में सुधार लग रहा है, चलो एक बार फिर लेकर जाना चाहिए।
PGI चंडीगढ़ में लेकर गए। जब डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने फिर से चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो कोई कैंसर के निशान है ही नहीं, इनको कैंसर है ही नहीं। तो लड़कों ने कहा कि इनका ये पुरानी रिपोर्ट्स है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम क्या कह सकते हैं, ये रिपोर्ट भी हमारे यहाँ की है और जो अब हमने टेस्ट किया है ये भी यहाँ का है। तो डॉक्टरों ने भी ये कहा कि शायद ये पिछले 6 महीने में इन्होंने लाइफ को पूरा एंजॉय किया, लोगों से मिले, लोगों से बात किया, फीलिंग्स उन्होंने अपना जो है एक्सप्रेस किया, लोगों से प्रेम किया, ये सारी बातें की। शायद यही कारण है कि इनका जीवन बच गया और इनकी बीमारी ख़त्म हो गई। एक मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उत्तर प्रदेश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में जिनका नाम था, करीब 94 साल उनकी उम्र थी, आध्यात्मिक बहुत ज्ञान था उनको, काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी थीं और बहुत सोशल और बड़े पॉपुलर रिनाउंड समाजसेवी भी थे। उनसे हमारे फैमिली रिलेशन थे तो मैं उनसे एक बार मिलने गया। वो लगभग 93 ईयर्स के थे उस समय उनकी एज, उनकी मृत्यु से लगभग साल भर पहले। मैं मिलने गया, हम लोग प्रेम से उनको भैये कहते थे। तो हम लोग बैठे बातचीत कर रहे थे तो मैंने कहा कि भैये, आपने इतना लंबा जीवन और सक्सेसफुल जीवन जिया और बहुत आपने लाइफ में अचीव किया, किताबें भी लिखी। अगर मैं आपसे पूछूं शॉर्ट में कि आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या हमें करना चाहिए? तो उन्होंने आंखें बंद की, मुस्कुराए और कहा कि बेटा, मैंने तो 93 साल के जीवन में यही अनुभव किया कि ईश्वर ने यह जीवन हमको लोगों से प्रेम करने के लिए दिया हुआ है। लोगों से मिलो, प्रेम करो, उनके सुख दुख बांटो, अपने सुख दुख उनसे कहो, बस यही जीवन का उद्देश्य है। बस इस वीडियो का जो कंक्लूजन है, जो उद्देश्य था, वो भी यही था कि मैं आपको बताना चाहता था कि अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो लोगों से मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, लोगों से प्रेम करो, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, इन चीज़ों से बचो, लोगों से प्रेम करो और ज़्यादा लोगों से मिलो। और अंत में मैं इंश्योरेंस एजेंट्स जो एडवाइज़र हैं उनको एक बात और कहना चाहता हूँ शॉर्ट में। जैसा आप लोग जानते हो कि एलन पीज एक MDRT एजेंट थे, उन्होंने एक किताब लिखी, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। उसमें उन्होंने लिखा कि ज़्यादा लोगों से मिलो। अगर तुम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, इंश्योरेंस ज़्यादा बेचना चाहते हो, तो ज़्यादा लोगों से मिलो। नियम 1, नियम 2, ज़्यादा लोगों से मिलो, नियम 3, ज़्यादा लोगों से मिलो। तो यहाँ पर आपके लिए ये दुधारी तलवार है। इंश्योरेंस एजेंट्स अगर ज़्यादा लोगों से मिलता है, ज़्यादा लोगों से प्रेम करता है, लोगों से संबंध बनाता है, उनकी हेल्प करता है, उनके सुख दुख बांटता है, तो अपना जीवन, अपना शरीर भी स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और अपना बिजनेस भी बढ़ाता है। तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोगों से मिलो, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों से प्रेम करो, ज़्यादा लोगों से मिलो, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाओ और स्वस्थ रहो। आपने मुझे समय दिया इस वीडियो को सुनने के लिए, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।